हाँ तो बच्चों, 4 दिन तक हमने आपको बताया रचना के बारे में और भिन्न भिन्न प्रकार की रचनाएं मैंने आपको बता दिया। उससे काफ़ी कुछ रचना करने की बेसिक चीज़ें आपकी तैयार हो गई। अब हम आज जो बताएंगे वो कुछ स्पेशल त्रिभुज की रचना है, जिसको आपके लिए, आपकी कक्षाओं के लिए थोड़ा कठिन कहा जाएगा, लेकिन बहुत ही सहजता से, बहुत ही ट्रिक से, आसानी से आपको वो रचना मैं आज बनाकर कागज पे दिखाऊंगा। और कोशिश करोगे, मन लगा के प्रयास करोगे तो निश्चित रूप से वो भी रचना जो त्रिभुज की मैं बताने जा रहा हूँ वो भी आपको बहुत मज़ेदार तरीके से समझ में भी आएगा। तो आइए हम चलते हैं कागज पे। आज 5वें दिन त्रिभुज की कुछ आपकी कक्षा के अनुसार क्रिटिकल त्रिभुज की रचना तो आइए हम रचना शुरू करते हैं। इसमें 2 रचना हम आज बताएंगे। पहला एक रचना आपको बताना है जिसका आधार दिया हुआ है और एक आधार का कोण दिया है और एक शीर्ष का। जैसा मैंने कल बताया था कि एक छोटा सा पहले रफली आइडिया खींच लो और ये आपका ए और बी सी। मैंने कहा था कि आधार आप हमेशा बी सी को रखिएगा, नियम नहीं है ये, लेकिन आधार बी सी को रखिएगा। अब जो जो माप दिया गया है, ये 5 दिया गया है, बी आपका 60 दिया गया है और ए 30 दिया गया है। यही टेक्निकल है, सी मालूम नहीं है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा है 5 सेंटीमीटर की हम रेखा खींचेंगे। तो 5 सेंटीमीटर की रेखा हम खींचेंगे। तो ये आपका 5 सेंटीमीटर, ये हम एक पर लेते हैं आसानी से, एक। तो 5 सेंटीमीटर का मतलब 6 तक जाएगा, ये आपका 6 तक आपका जाएगा। ये आपका नाम कितना रखेंगे, ये बी और सी। ये आपका पहला काम हो गया। दूसरा, ये बी पर 60 अंश कह रहा है तो आसानी से बन जाएगा। जो काम आसानी से होता है तो प्रकार से, जैसा कि हम पहले आपको बताए थे, 60 अंश का हम इस पर ले लेंगे। तो कैसे लेंगे, बी पर प्रकार की नोक रखेंगे और एक हम चाप ऐसे लगा देंगे, ये इस तरीके से। और ये एक कटिंग करेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। ये कई बार बता चुके हैं। अब 60 डिग्री जब हो गया तो इसको आप मिला दीजिए, तो ये 60 डिग्री आपका कोण बन गया। अब रही बात, ए पर 30 डिग्री है, लेकिन ए तो मालूम नहीं है कि कहाँ होगा, यहीं पे टेक्निकल है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा जुगत लगाएंगे। हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं, सोचेंगे थोड़ा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है और ये 2 कोण दिया है तो तीसरा आसानी से निकाल लेंगे, यानी कोण सी कितना हो जाएगा। तो 180 में इन दोनों को जोड़कर घटा दो, तो आपका 180 में 90 घटाओगे तो कितना बचेगा, 90 डिग्री बच जाएगा। और ये 90 डिग्री सी पर बन जाएगा। क्योंकि तीसरा कोण 90 हो गया तो सी पर आसानी से डिग्री का कोण हम बना देंगे। कैसे बनेगा 90 डिग्री, तो आपको बता चुके हम पहले से। ये हो गया। फिर आपका एक ऐसे, और फिर यहाँ से ये आपका एक ऐसे, और फिर इसका अर्धा के लिए मैंने बताया था, सॉरी गलती हो गई, ये आपका ऐसे और ये आपका ऐसे। तो ये जहाँ कटा आपका, ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन गया। अब ये जाएगा ऊपर तक, जहाँ तक जाता है वहाँ तक ले जाएंगे, ये यहाँ तक। अब देख रहे हैं कि ये अभी रेखा और आगे बढ़ा दीजिए जहाँ तक नहीं मिलता है, ये आपका, ये यहाँ पर जाके आपका मिलता है तो ये आपका ए हो गया। एक बार और हम देखते हैं ताकि आसानी से समझ ले, थोड़ा जगह नहीं मिला यहाँ। फिर से देखिए, आपका 5 सेंटीमीटर यानी कि 1 से हमने लिया और ये 6 तक आपका आ गया। ठीक, यहाँ हमने क्या किया, 60 अंश, यहाँ हमने 60 अंश, तो ये हमारा 60 अंश हो गया। अब इस रेखा को हम खींच देंगे। अब तो मालूम है कि लंबा जाएगा, इसलिए हमने इसको लंबा खींच देंगे।
ये हमारा 60 अंश हो गया। अब यहाँ कितना बनाना था? 90 डिग्री, क्योंकि ये 30 है, ये 60 है, ये मालूम नहीं है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इस आधार पर हम 180 में ये दोनों जोड़ करके घटा देंगे, निकल जाएगा। तो आइए यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। 90 डिग्री का मैं कई बार बता चुका हूँ, वीडियो आपने देखा भी है। आप आसानी से बना सकते हैं। इस तरीके से प्रकार से आप खींच दिए और एक यहाँ 60 और ये 60, 120 हो गया। अब इसका अर्धक हमको करना है, तो आपका ऐसे और फिर यहाँ से ऐसे, ये आपका 90 डिग्री हो गया। अब ये आप मिला दोगे, जहाँ जाके मिलेगा हमारा त्रिभुज आपका बन जाएगा। ये यहाँ पे कटता है तो ये हमारा A हो गया, ये B और ये आपका C हो जाएगा। तो ये आपका पहला त्रिभुज आपका हो गया कि यदि एक शीर्ष का कोण दिया हो, यानी शीर्ष का कोण का मतलब कि आपका ये वाला एंगल दिया हुआ, ये नहीं मालूम है, तो इस माध्यम से हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अब दूसरा हमको बनाना है BC 7 सेंटीमीटर और आधार का एक कोण 75 दिया है, लेकिन यहाँ दो भुजाओं का योग दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा आपके लिए बड़े आसानी से आप बना लेंगे। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आप इसको बनाएंगे। आइए तो दूसरी रचना हम देखते हैं। इसमें आपका थोड़ा, ये आपके लिए बड़े ध्यान से देखना होगा बेटा, ये थोड़ी सी कठिन है आपके लिए, लेकिन कोशिश करोगे तो ये कठिनाई भी दूर हो जाएगी, क्योंकि आपके पास दिमाग है, आप समझदार बच्चे हो और समझ जाओगे अच्छी तरीके से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपका BC 6-7 सेंटीमीटर है, तो ये 1 से हम शुरू कर रहे हैं, 1 से, और 1 के बाद हम 7 यानी कि 8 तक जाएंगे। ये 8 तक, ये हो गया 7 सेंटीमीटर। अब B पर 75, तो 75 आपको जब B पर बनाना है तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि 60 के बाद आपको यानी कि 75 यानी कि 90 पहले बनाएंगे, तब आप 90 बना लीजिए। ये कैसे 90 बनेगा, ये हो गया, ये और एक यहाँ से काट देंगे, तो ये आपका 90 हो गया। ये 90, तो यहाँ जरा ध्यान देना कि ये आपका जो है 60, तो इसको डॉटेड आप करेंगे, हल्का सा डॉटेड, बहुत हल्का। आप पेंसिल यूज करोगे तो हल्का आप डॉटेड करोगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। और 90 वाला भी हल्का डॉटेड करेंगे, क्योंकि ये केवल सहायता करेगा, ये मुख्य भूमिका में नहीं है, केवल सहायता करेगा हमारा। तो ये आपका हो गया। अब इन दोनों का अर्धक कर देंगे तो हमारा, आपको मालूम है कि ये 60 है और ये 90 है, और जब 90 और 60 का अर्धक करेंगे तो 45 अंश, 15 अंश का हमारा कोण बन जाएगा। अब कैसे 15 अंश का कोण बनाएंगे, तो देखिए यहाँ जो कटा है, यहाँ से आप ऐसे खींच लीजिए इस तरीके से, और यहाँ से आप ऐसे खींच लीजिए, तो जहाँ कटता है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये 60 और ये 30 का आधा 15, तो 60 या 15 75, तो ये 75 हम खींच देंगे यहाँ पर। आप मान लीजिए ऐसे, थोड़ा सा पेपर को टेढ़ा किया आसानी के लिए, ये हम ये एक किरण खींच दिया। अब इसको, ये तो B था, ये हमारा C था, और ये आपका आसानी से ये BM डाल दिया। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो 5 हमने बनाया है, आप चांदे से भी बना दोगे तो रचना आपकी गलत नहीं होगी। मैं जानबूझकर पटरी प्रकार से बता रहा हूँ, इसको आप चांदे से भी 75 अंश बना के लिख दोगे तो आपका रचना गलत नहीं होगा, ये ध्यान रहे। मैं जानबूझकर पटरी प्रकार से बना रहा हूँ। अब ये आपका बन गया। अब इस पर हम क्या करेंगे, जो आपका ये दिया गया है AB और AC बराबर 13, इस पर हम काट लेंगे। अब 13 सेंटीमीटर देखेंगे, यहाँ से 13 सेंटीमीटर, अब 13 सेंटीमीटर
ये थोड़ा सा छोटा हो गया और ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा, यानी कि यहाँ तक जाएगा, यानी कि ये M आपका यहाँ रहेगा और 13 सेंटीमीटर काटना है। तो देखिए ये 13 यानी कि यहाँ पर कट रहा है ये, यानी कि ये आपका 13 सेंटीमीटर ये आपका यहाँ पे कट रहा है। और इसको कुछ नाम रख दीजिए N, थोड़ा सा लिखा हुआ पड़ गया N, ये ध्यान रखना। अब क्या करेंगे, इस N से C को मिला देंगे, N से C को मिला देंगे, N से C को मिला देंगे। अब ये NC जो हुआ, इसका क्या करता, आधे से अधिक दूरी लेकर, याद होगा आपको, आधे से अधिक दूरी लेकर के लंबार्धक करने के लिए मैंने बताया था, ऐसे खींच दिया और ऐसे खींच दिया। अब फिर यहाँ से आप ऐसे और ऐसे खींच दिए। अब जहाँ दो जगह ये कटता है, ये और ये, इसको आप खींच देंगे इस तरीके से, इसको बोलेंगे लंबार्धक रेखा। डॉटेड करके इसको बनाएंगे, इस तरीके से डॉटेड करके बनाएंगे। और ये आपका मान लीजिए ये P और हो गया, और जहां पे ये कटता है ये वाला, यानी कि BM रेखा को ये जहां काटता है, यही बिंदु A होगा, और A से C को मिला देंगे तो ये ABC आपका हो जाएगा। एक बार जल्दी से फिर समझ लेते हैं। BC खींच लेंगे, B पर 75 अंश की कोण बनाती हुई BM रेखा खींचेंगे, और BM पर ही क्या करेंगे, इस योग के बराबर हम काट लेंगे। देखिए ये हुआ है, इसको मिटा दीजिए, M ऊपर है, BN काट लिया 13 सेंटीमीटर, योग के बराबर जो दिया है 75 अंश की कोण वाली रेखा पर ही हम काट लेंगे। उसके बाद N को C से मिला देंगे और इसका क्या करेंगे, लंबार्धक करेंगे, और लंबार्धक BM रेखा को जहां पे काटता है वो हमारा A बिंदु होगा, और A से C को मिला देंगे तो त्रिभुज ABC की रचना हो गई। दो बातें इसमें ध्यान रखनी है, एक तो ये कि 75 अंश की जो किरण खींचेंगे, अंश कोण बनाते हुए किरण खींचेंगे, इसी पर योग वाली कटिंग कर लेंगे, और कटिंग के बाद इसको मिलाएंगे तो जो रेखा बनेगी इसका लंबार्धक करेंगे। लंबार्धक मैंने पिछले वीडियो में बताया है, और ये A पर काटेगा तो A से C को मिला देंगे। इस प्रकार ये त्रिभुज ABC बन जाएगा। और ये देखिए ये दोनों रचना हम आपको यहाँ पर आसानी से, ये दोनों रचना, ताकि इस वीडियो को पोस्ट करके पहली रचना ये है और दूसरी रचना में कैसे कैसे लिखेंगे ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आप कोशिश करेंगे तो ये भी रचना आपको समझ में आएगी। दूसरी रचना को फिर एक बार ध्यान से देख लीजिए। यहाँ जो 75 अंश की कोण बनाने वाली रेखा होगी, इसी पर AB प्लस AC बराबर 13 सेंटीमीटर का कटिंग करेंगे, ये BN, और N को C से मिला देंगे। अब NC रेखा का लंबार्धक करेंगे, यह लंबार्धक A पर काटेगा और A को C से मिला देंगे तो ये त्रिभुज ABC की रचना हो गई। मुझे उम्मीद है कि आपको सामान्य से थोड़ा हटके था, और उम्मीद है कि यदि ये सभी बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि इसका प्रयास करेंगे, मन से प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको आनंद आएगा और समझ में भी आएगा, और दूसरे बच्चों को भी आप बता सकते हो। जितना दूसरे बच्चों को बताओगे उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगा। ये वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।